आओ सुनाऊं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट का फंडा, इसमें छुपा है वचनों का फलसफा। ये नहीं प्यारे कोई मामूली संविदा। हेलो एवरीवन, माय नेम इज आधार जैन। मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉन्ट्रैक्ट का चैप्टर 1। हम आज यहाँ पर कवर करने वाले हैं। थोड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से करेंगे, मूवीज के साथ लिंक करके पूरा का पूरा कॉन्टेंट आपको पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि आप यहाँ पर कैरेक्टर देख पा रहे होगे, फिर हेरा फेरी के हमने कैरेक्टर्स लिए हैं, अभी कुछ सेक्शन ये चलेंगे, फिर आगे कुछ अलग मूवी की हम बात करेंगे। तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर इसका ले चुका हूं, तो मैं आपको जो है इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपने नहीं देखी तो आप वहां से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक्सेप्टेंस इन रिवोकेशन और प्रपोजल को लेके प्रस्तावनाओं की संसूचना, प्रतिग्रहण और प्रतिसरण को लेके बात करता है। सेक्शन 3 बड़ा ही इजी है। इसको सुनने से पहले आप बस एक चीज ध्यान रखिएगा। जैसे आपने एक डायलॉग सुना होगा मूवी का कि दोस्ती में नो थैंक यू नो सॉरी, है ना, ऐसे कुछ डायलॉग था, राइट? नो सॉरी नो थैंक यू। तो बस आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि एक बार अगर आपने हाँ कर दी तो फिर आप मुकर नहीं सकते। अगर सामने वाले ने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया, फिर आप ये मना नहीं कर सकते कि मेरा मन बदल गया है, मैं इसको नहीं लेना चाहता। इस चीज को ध्यान रखिएगा, आगे ये कॉन्सेप्ट काम आएगा। देखिए सेक्शन 3 बात करता है बड़ी सिंपल सी 3 चीजों को लेकर ये बात करता है। पहला, कम्युनिकेशन और प्रपोजल को लेकर आपका ये बात करता है। दूसरा बात करता है एक्सेप्टेंस ऑफ प्रपोजल को लेकर, और तीसरा बात करता है रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंस दोनों को लेकर। तो ये 3 चीजों के बारे में बात करता है कि देखिए कोई भी अगर आप प्रपोजल अगर आप देना चाहते हैं सामने वाले को तो आप बोल कर दोगे, राइट, कि मैं तुम्हें ये पेन बेचना चाहता हूं, राइट, मैं तुम्हें ये घर बेचना चाहता हूं। एक्सेप्टेंस कैसे दोगे? आप बोल कर दोगे, राइट, कोई एक्ट करके दोगे या कोई ओमिशन करोगे। अब बेसिकली आपको एक डाउट आ रहा होगा, सर क्या ओमिशन करके, ओमिशन मतलब होता है हिंदी में लोप, कुछ ना करके, तो क्या सर कुछ ना करने की भी संविदा की जा सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल की जा सकती है। तो यहां पर बस वही लिखा हुआ है कि कोई एक्ट या कोई ओमिशन के चलते पार्टी यहां पर क्या कर रही है, या तो कम्युनिकेट कर रही है प्रपोजल को, या एक्सेप्ट कर रही है प्रपोजल को, या फिर रिवोक कर रही है प्रपोजल या एक्सेप्टेंस को। तो सेक्शन 3 बस इतना ही है। चलिए आगे बढ़ेंगे सेक्शन 4 की ओर। अब ये आपका एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। सेक्शन 4 बात कर रहा है कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। अब यहां पर कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा, मतलब कि आपका जो संसूचना कब संपूर्ण हो जाती है। तो बात करता है, अगर सपोज करें फॉर एग्जांपल मैं आपको एक पेन बेचना चाहता हूं, जब तक मैं आपको बताऊंगा नहीं, राइट, कि क्या ये आप पेन मुझसे खरीदोगे, राइट, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी। तो बेसिकली जैसे कि यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे, हमने फिर फेरी के हमारे बाबू भैया हैं, बाबू भैया अपना घर बेचना चाहते हैं। अब अपना घर बेचना चाहते हैं, जब तक वो चिट्ठी लिखकर राजू को भेजेंगे नहीं और राजू को ये पता नहीं चलेगा कि बाबू भैया घर बेचना चाहते हैं, तब तक यहाँ पर संसूचना जो कम्युनिकेशन है वो प्रपोजल की संपूर्ण नहीं होगी। तो सीधी सी बात है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखें कि जब तक नॉलेज ना हो जाए उस व्यक्ति को जिसको आप बेचना चाह रहे हो, जिसको आप प्रपोजल देना चाह रहे हो। ये सेक्शन 4 है। अच्छा अब देखिए, आप कॉन्ट्रैक्ट देखते होगे, काफी लेटर्स का उसमें यूज किया गया है। इलस्ट्रेशन में देखते हैं कि ये लेटर भेजा, तो 1872 का आपका ये डायरेक्ट है, तो अंग्रेज बना के चले गए। उस समय पर जो है कम्युनिकेशन लेटर्स के थ्रू ही हुआ करता था। देखिए फिर दूसरा इसमें आता है आपका कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस, राइट, प्रतिग्रहण के रिलेटेड बात करता है कि उसकी संसूचना कब कंप्लीट होगी। अभी हमने पढ़ा प्रपोजल को लेके, अब हम पढ़ रहे हैं एक्सेप्टेंस को लेके। अब इसमें 2 टर्म देखने को मिलते हैं, एज अगेंस्ट द प्रपोजर एंड एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर। यहां पर प्रोमिसर को आप प्रपोजर कह सकते हो, राइट, ये आपका प्रपोजर कह सकते हो आप इसको, और यहां पर प्रोमिसी आपका एक्सेप्टर। चलिए देखो, यहां पर जो अगेंस्ट का मतलब है, पहले तो इसको समझो, ये समझना बहुत जरूरी है। अगेंस्ट का मतलब है बेसिकली बाउंड कर देता है, ये बाउंड, बाध्य कर देता है, राइट। तो बेसिकली मतलब है अगेंस्ट द प्रपोजर की प्रपोजर को कब बाउंड कर दिया जाएगा, यहां पर बाबू भैया को कब बाध्य कर दिया जाएगा। बाबू भैया ने एक चिट्ठी लिखी कि राजू, मैं यार बहुत तंगी चल रही है, मैं अपना ये घर बेचना चाहता हूं, ठीक है। यहां पर क्या हुआ, यहां पर कम्युनिकेशन और प्रपोजल कंप्लीट हुआ। अब बात कर रहा है एक्सेप्टेंस का कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होगा। राजू को लगा यार ठीक है यार, घर तो बढ़िया है, ले लेता हूं। तो राजू ने क्या करा, चिट्ठी एक लिखी, चिट्ठी के अंदर लिखा ठीक है राजू भैया, मुझे मंजूर है, 150 रुपया देगा, ठीक है। राजू ने चिट्ठी लिख दी। अब राजू ने चिट्ठी लिखी तो राजू ने जो है पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डाल दी। अब आप मुझे बताइए, जो हम चिट्ठी जनरली आपने कभी लिखी हो, राइट, या आपने कभी पढ़ा भी हो इसके बारे में या सुना हो कि आपने जब पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी दे दी तो फिर वो अपने आप पहुंच जाती है, या फिर डेड लेटर ऑफिस के थ्रू वापस आ जाती है। अब यहां पर राजू का कोई रोल नहीं है, राइट। तो मतलब हम कह सकते हैं कि यहां पर पावर ऑफ द एक्सेप्टर के बाहर हो गया, राजू की पावर से बाहर हो गया। इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब होता है इन ट्रांजिट, इन ट्रांजिट मतलब रास्ते में है। अब जो है यहां पर चिट्ठी जो है रास्ते में है, मतलब कि यहां पर बाबू भैया बाध्य हो गए, बाउंड हो गए अगेंस्ट द प्रपोजर। एक्सेप्टेंस का जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो गया है।
वैसे ही आता है आपका अगेंस्ट द एक्सेप्टर कब, यहां पर हमने बाबू भैया को तो बाध्य कर दिया। अब मुझे बताओ यहां पर आपका राजू जो प्रोमिसी है, जो एक्सेप्टर है, ये कब बाध्य होगा, जब राजू का जो चिट्ठी राजू ने लिखी थी वो बाबू भैया तक पहुंच जाए। बाबू भैया के पास चिट्ठी आई कि भाई बाबू भैया मैं 150 रुपए में आपका जो घर है वो खरीदना चाहता हूं, तैयार हूं खरीदने के लिए। राजू ने एक्सेप्टेंस दे दी। अब राजू ने एक्सेप्टेंस दे दी और ये नॉलेज किसको मिल गई, प्रपोजर को। प्रपोजर कौन है हमारे, बाबू भैया है। बाबू भैया के नॉलेज में जैसे ही आएगी, यहां पर एक्सेप्टर जो है अब बाध्य हो गया है। क्या हो गया है, बाध्य हो गया है, बाउंड हो गया है। मतलब क्या, अब आप मुझे बताइए, क्या यहां पर राजू मुकर सकता है कल को, बोलेगा बाबू भैया मन नहीं कर रहा, मैं नहीं खरीद रहा घर, क्या ये बोल सकता है? स्टार्टिंग में ही आपको मैंने एक चीज बोली थी कि एक बार अगर आपने हाँ कर दी तो उसके बाद आप ना नहीं कर सकते। बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी उसके बाद तो मैं खुद की भी नहीं सुनता। है कि नहीं? बाबू भैया जो कोर्ट चले जाएंगे, केस लगा देंगे, राइट? यस और नो? राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो ये बेसिक जनरल रूल है। ये आपका सेक्शन 4 में कम्युनिकेशन ऑफ प्रपोजल और कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हमने कंप्लीट किया। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट, द कम्युनिकेशन ऑफ अ रिवोकेशन। प्रतिचरण की संसूचना कब संपूर्ण होगी? यहां पर भी दो है। बात करता है अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट। एक वो व्यक्ति जो रिवोक कर रहा है, रिवोक का मतलब कैंसिल करना, राइट? आप समझ रहे होगे, रिवोक का मतलब होता है बेसिकली कैंसिल करना या मना करना, आप इस तरीके से ले सकते हो। तो एक मना करने वाला और एक जिसको मना कर रहे हैं। तो पहला हम पढ़ते हैं अगेंस्ट द पर्सन हु मेक्स इट, जो रिवोकेशन कर रहा है। जैसे कि सपोज करो इस केस में बाबू भैया ने एक लेटर लिखा था। बाबू भैया ने लेटर लिखा राजू को कि राजू मैं अपना घर बेचना चाहता हूं। राजू का कुछ रिप्लाई नहीं आया और बाबू भैया को कोई अलग डील मिल गई जहां पर 150 रुपया की जगह 250 रुपया मिल रहा था बाबू भैया को। बाबू भैया ने कहा यार एक काम करता हूं, 250 रुपये में बेच देता हूं। यस और नो? अब राजू का रिप्लाई तो आया नहीं है, तो बाबू भैया ने एक और चिट्ठी लिखी कि राजू जो घर मैं तुम्हें बेचने का ऑफर दिया था वो मैं रिवोक करता हूं क्योंकि मुझे कोई और अच्छी डील मिल गई है। तो यहां पर बाबू भैया रिवोक कर रहे हैं। तो यहां पर क्या किया बाबू भैया ने, जो चिट्ठी लिख दी और पोस्ट ऑफिस में डाल दी। जब उन्होंने when it is put into a course of transmission, मतलब इन ट्रांजिट रास्ते में है, तो यहां पर जो आपका रिवोकेशन का है कम्युनिकेशन वो कंप्लीट हो जाता है। राइट? यस और नो? आई होप आपको क्लियर होगा। दूसरा आता है अगेंस्ट द पर्सन टू whom इट इज मेड। मतलब यहां पर बात हो रही है राजू की। राइट? ये कब बाध्य होगा, व्हेन इट कम्स टू हिज नॉलेज। राजू बाध्य तब होगा जब राजू को पता चल जाएगा कि ये बाबू भैया ने तो गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। बाबू भैया ने क्या किया, 250 रुपए में उनको कहीं और डील मिल रही थी, मैं हाँ नहीं कर पाया, थोड़ा लेट क्या किया इन्होंने, और एक और लेटर भेज के रिवोक कर दिया, कैंसिल कर दिया इनका ऑफर, इनका प्रपोजल। तो यहां पर अब राजू ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं बाबू भैया आपको तो बेचना पड़ेगा, मैं तो बिल्कुल सोच के बैठा था कि आपका घर खरीदूंगा। बट राजू ने एक्सेप्टेंस का लेटर तो नहीं भेजा ना। यस और नो? समझ में आ रहा है? कम्युनिकेशन ऑफ रिवोकेशन यहां पर कंप्लीट हो जाएगी। तो अगेंस्ट का मतलब ध्यान रखिएगा, अगेंस्ट का मतलब होता है बाउंड करना। राइट? तो अब यहां पर जो है बाबू भैया अपना 250 रुपए में घर किसी और को बेच सकते हैं क्योंकि इन्होंने रिवोक कर दिया। और रिवोकेशन कब तक कर सकते हैं, कैसे, क्या, ये शायद अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा हो या सवाल आ रहा हो तो चिंता मत करो, सेक्शन 5 में कवर हो जाएगा। सेक्शन 5 में वही पढ़ने वाले हैं। तो ये आपका सेक्शन 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको थोड़ा सा इस इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने में थोड़ा मजा आया होगा। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।